इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ एक बार, ठीक है। एक्सेलरेशन जो कंसेप्ट था उसको समझते क्या है। तो यहाँ पे ऐसा गिवन है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, जहाँ पे एक्सेलरेशन बोला है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, ये है 5 मीटर पर सेकंड, ये होता है इसका मतलब एक्सेलरेशन के पास में एक सुपर पावर है कि वो स्पीड को हर सेकंड बाद किसी पर्टिकुलर नंबर से बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है हर सेकंड में, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक बाइक है, अभी यहाँ पे मैंने एक बाइक निकाली, ठीक है, ऐसे बाइक है, ये बाइक है, और ये बाइक इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है, ऐसे स्पीड से जा रही है, धीरे धीरे धीरे, जो कि हम मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड है, इतने स्पीड से जा रही है। अब इसमें डाल दिया मैंने एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर मैंने इसमें डाल दिया इतना ही, जितना मैंने यहाँ पे गिवन है, एक्सेलरेशन डाल दिया मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इसकी सुपर पावर क्या बोली मैंने, सुपर पावर यही बोली कि ये हर सेकंड में इसका स्पीड बढ़ा सकता है जो गिवन नंबर है उससे। जैसे कि मेरे पास नंबर है 5 का, तो 5 से इसका स्पीड बढ़ेगा हर सेकंड में। तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड बाद ये हो जाएगा 5 से बढ़ गया, मतलब ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके अगले सेकंड बाद, एक सेकंड बाद फिर से स्पीड बढ़ जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। उसके एक सेकंड बाद और इसका स्पीड बढ़ जाएगा, कितने से, 5 से बढ़ जाएगा, तो 13 से बन जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हर सेकंड में इसका स्पीड इतने से बढ़ रहा है, उसके अगले सेकंड बाद और बढ़ रहा है, उसके अगले सेकंड बाद और बढ़ रहा है। अब इसका ही उल्टा, इसका उल्टा मतलब इसका स्पीड जो है हर सेकंड बाद उतने से ही कम होगा, उतने रेट से कम होगा हर सेकंड में। जैसे कि मैं स्पीड से जा रहा हूँ एक डायरेक्शन में और मैंने ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गया, नेक्स्ट सेकंड में और कम हो गया, नेक्स्ट सेकंड में और कम हो गया। तो ऐसा जो कम होने का है, इसके उल्टा ऐसा जो कम होने का भी है उसको भी हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, लेकिन उसमें साइन हम नेगेटिव यूज करेंगे। तो ये दोनों होते हैं एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन का नाम तुम लोगों ने एक और जगह पे सुना होगा, जिसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लिखते हैं ऐसा g। अब ये होता क्या है, ये होता एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से होता है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक पत्थर है, उस पत्थर को मैंने हवा में फेंका, हवा में फेंकने के बाद मैं ऊपर जाके वो नीचे ही उतरेगा, जैसे वो नीचे आएगा उसे उसका स्पीड बढ़ते रहेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसका स्पीड कितने से बढ़ेगा, हर चीज के लिए वो कांस्टेंट रहता है, उतना वो रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड में उसका स्पीड 9.8 से बढ़ेगा, दूसरे सेकंड बाद और 9.8 से बढ़ेगा, तीसरे सेकंड बाद और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते रहेगा, हर सेकंड में 9.8 से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब वापस आते हैं अपने एक्सेलरेशन पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका मैथमेटिक्स देखते हैं क्या है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही, चेंज होना मतलब बढ़ना नहीं तो कम होना। तो ये बढ़ना और कम होना कितने रेट से हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, मतलब कितने रेट से बढ़ रही है और कितने रेट से कम हो रही है, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको लिख सकता हूं मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। मतलब बाद में कितनी वेलोसिटी थी माइनस पहले कितनी वेलोसिटी थी, इसका अगर मैंने डिफरेंस निकाल दिया तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है इसको याद रखो। अब हम लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स, सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल ऐसा लेते हैं कि एक लड़का है, सपोज अ बॉय, जो कि समथिंग स्पीड से जा रहा है, जैसे कि अ बॉय इज मूविंग with a speed of let's say 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। अब वो एक्सेलरेट हो रहा है, सपोज एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो उसका स्पीड फाइंड करो बाद में,
फाइंड इट्स स्पीड या फिर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मतलब क्या बोला मैंने, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसको झटका देना, उसको ऐसे थप्पड़ लगाना उतने रेट से हर सेकंड में उसको झटका लगाना। तो पहले तो वो चल रहा था कितना, 20 मीटर पर सेकंड, इतने रेट से चल रहा था वो। फिर उसके बाद उसको एक्सेलरेट कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से वो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है मतलब उस पर थप्पड़ लग रहा है, उसके झटका लग रहा है। कितने का, पहले सेकंड में उस पर 2 का लगेगा, मतलब ये 20 का हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के बाद में। फिर से 1 सेकंड बाद में उसके फिर से झटका लगेगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 1 सेकंड के बाद में। और फिर से 1 सेकंड बाद में, मतलब 3 सेकंड देना है ना अपने को, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड, तीसरे सेकंड के बाद में और फिर से उस पर झटका लगेगा, कितने का, 2 का, मतलब ये 2 से बढ़ जाएगा 26 मीटर पर सेकंड। तो बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 26 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड के बाद उसको झटका लग रहा है, 20 का था 22 बन गया, और 1 सेकंड बाद में उसके फिर से झटका लग गया, कितने का, इतने का झटका लग गया, तो 22 से 24 बन गया, और एक झटका लग गया उसको लास्ट वाला, कितना, 2 का, तो वो फाइनली कितना बन गया, 26 बन गया। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी 3 सेकंड के बाद में, 26 मीटर पर सेकंड। अब इसको थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, एक क्वेश्चन को लेवल अप करते हैं, जिसमें हम बॉय नहीं लेंगे, उसमें लेंगे हम कार, स्पीड बढ़ा देंगे, कार लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, अ कार मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये कार फिर से एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटिंग एट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सपोज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट कर रही है फॉर 10 सेकंड के लिए, फॉर 10 सेकंड। ठीक है, अब निकालो इसकी फाइनल वेलोसिटी, देन फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, कार है 10 मीटर पर सेकंड के रेट से जा रही है, अब इस पे झटके लग रहे, कितने के, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के झटके लग रहे, तो 10 सेकंड के लिए लग रहे हैं। 10 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम इसको फार्मूले से करते हैं, जो अपन ने फार्मूला पढ़ा था। तो फार्मूला मेरे पास ऐसा था, A = V - U/T, ये फार्मूला पढ़ा था, सभी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 8 का लग रहा है, तो 8 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, = ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे जैसे का वैसा पुट कर देंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, 10 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है अपने को, कितने टाइम में निकालना है, 10 में निकालना है, तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, इस 10 को ऊपर लेके आओ, डायरेक्ट देखो 10 है, ऊपर लेके आओ, दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इधर ऊपर आ जाएगा, तो 8 × 10 हो जाएगा 80, = यहाँ पे रहेगा V - 10, रहेगा। अब V की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो -10 है इसको इधर लाओ, -10 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा +10, तो ये हो जाएगा 80 + 10 = V, मतलब V की फाइनल वेलोसिटी मिल गई मुझे 90 मीटर पर सेकंड। तो ये रहेगी इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद में, कितना, 90 मीटर पर सेकंड रहेगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ रहेगा, इससे भी हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बीच में के टाइम के एक्सेलरेशन देते हैं, या फिर बीच में का टाइम देते हैं। जैसे कि यही कार, सेम कार, अ कार इज मूविंग एट लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड, हम बोलेंगे एट टाइम 2 सेकंड एंड 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली, then find its acceleration एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, एंड इनिशियल वेलोसिटी ये फाइंड करना। अब पहला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार मूव कर रही, कितनी मूव करेंगी, 10 मीटर पर सेकंड से एंड 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब 2 बार, 2 अपने को इंस्टेंट गिवन है कि पहले 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेंगे, फिर 30 मीटर पर सेकंड से मूव करेंगी, कब एट 2 सेकंड पे एंड 6 सेकंड पे रिस्पेक्टिवली मतलब ये 2 इसका और 6 इसका। ठीक है,
तो 2 सेकंड के बाद में 10 मीटर पर सेकंड उतना स्पीड था उसका, और 6 सेकंड के बाद में उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड इतना स्पीड था। तो अपने को निकालना क्या है, निकालना है उसका एक्सेलरेशन कितना है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मतलब स्टार्ट जब किया था उसने तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो एक यहाँ से समझते हैं, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया उसने, यहाँ से स्टार्ट किया और ये था 1 सेकंड, ये था 2 सेकंड, ठीक है, ये था 3 सेकंड, ये था 4 सेकंड, ये था 5 सेकंड और ये था 6 सेकंड, ठीक है। तो अभी 2 सेकंड के बाद में कितनी थी उसकी स्पीड, उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड, कितने 2 सेकंड के बाद में। और 6 सेकंड के बाद में कितनी होगी उसकी स्पीड 30 मीटर, मतलब 6 सेकंड के बाद में यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो पहले तो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसे भी डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। देखते हैं इसमें यूज करते हैं, यूज करो। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, इस 2 कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी को हम ये कंसिडर करते हैं कि फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे 30 पुट करते हैं, माइनस इनिशियली, मतलब इन दोनों कंडीशन में ही इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 थी, 10 से 30 होगी। तो 10 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग गया उसको, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लग गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लग गए, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको 4 सेकंड लग गए। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 30 माइनस 10 दैट इज 20 अपॉन 4। तो एक्सेलरेशन मिल गया मुझे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन, इतने एक्सेलरेशन से वो गाड़ी आगे 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 जा रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो मिल गया अपने को। अब फाइंड करना है मुझे इसकी इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, मतलब एकदम स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब इसको झटका कितना लग रहा है, इसको झटका लग रहा है 5 का झटका लग रहा है, मतलब हर सेकंड बाद उसको 5 से बढ़ रहा है, हर सेकंड बाद 5 से बढ़ रहा है, हर सेकंड बाद 5 से बढ़ रहा है। तो जब ये 2 सेकंड पे 10 पे था तो उससे पहले कितना रहा होगा, अब झटका उससे 5 का लगाऊंगा तो 5 इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पे होंगे इसके 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड रहा होगा उसका, क्योंकि 5 का झटका लग रहा है ना उसको, तो इसलिए वो 5 से 10 हो गया। अब फिर से 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी थी, अब फिर से 0 पे, मतलब जब टाइम 0 था, जब उसने शुरुआत किया तब कितनी होंगी, 5 का झटका लग रहा है तो 5 ही होगी उसकी वेलोसिटी, तो 5 उसमें से माइनस कर दो। अब इसमें से अगर मैंने 5 माइनस किया था 0 हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 सेकंड पे 0 ही थी, तभी उसको 5 का झटका लग गया, क्योंकि हर सेकंड बाद झटका लग रहा है ना उसको 5 का। तो 1 सेकंड बाद 5 का झटका लग रहा है तो 5 बन गया, और दूसरे सेकंड बाद 5 का झटका लग रहा है तो 10 बन गया, 15 बनेगा, 20 बनेगा, 25 बनेगा, फिर 30 बनेगा। तो 5 के झटके लग रहे हैं हर सेकंड में। तो इनिशियली वो रेस्ट पे थी, मतलब 0 थी उसकी वेलोसिटी। तो ऐसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम बोलेंगे u की वैल्यू 0 बोलेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और उसका एक्सेलरेशन था 5, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एक्सेलरेशन का, जिसमें मैंने बेसिक से लेके थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।